अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। आज मैं अपनी वीडियो में आपको नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। नेक डिज़ाइन बनाने के लिए जो मेरे पास मौजूद है वो मेरे पास शर्ट का कपड़ा है, उसके अलावा उस शर्ट के बॉर्डर हैं और मैं अपनी जो है लेस इसके साथ यूज़ करूँगी जो मुझे अच्छी लग रही थी। आप चाहें तो आप सिर्फ लेस भी यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ शर्ट के बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो शर्ट का फ्रंट हिस्सा है वो हम अलग कर लेंगे। हमेशा जब हम कटिंग करते हैं तो फ्रंट की डीप कटिंग होती है, तो ये हमारी एक निशानी होती है कि हमारा फ्रंट है। फ्रंट में मैं अपनी लेंथ रखूँगी 16 इंचज़। हमेशा 16 इंचज़ पर ही नेक की लेंथ बनती है। 16 या 17, इससे ज़्यादा लंबा गला नहीं बनता। 16 इंचज़ पर निशान लगाकर मैं इसे अच्छे से प्रेस कर लूँगी और अपना मिड निकाल लूँगी। मिड निकालने के बाद मैं अपनी शर्ट को सीधा करूँगी और यहाँ से निशान लगा लूँगी ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मुझे अपना बॉर्डर कहाँ तक लगाना है। यहाँ से मैं अपनी 16 इंचज़ पर निशान लगाऊंगी। हमेशा 9 इंचज़ जो थी आर्म होल की थी और 6 इंचज़ जो हमारे पास हमारी वेस्ट लाइन होती है, तो मतलब कि आप यह ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमेशा वेस्ट लाइन तक ही हमारा बनता है। अब मेरे पास ये बॉर्डर मौजूद था, ये काफ़ी चौड़ा था, तो इसके लिए जो मैंने सिर्फ साइड पर जो पट्टी आ रही है वाइट एंड रेड, मैं सिर्फ ये लगाऊंगी। सबसे पहले हम इसे अच्छे से नाइसली कट कर लेंगे। बिल्कुल मतलब कि जितना आपको बॉर्डर लगाना है आप चौड़ा भी लगा सकते हैं और आप छोटा भी लगा सकते हैं। मुझे छोटा अच्छा लग रहा था तो इसके लिए मैंने अपना छोटा बॉर्डर कट किया। कट करने के बाद मैंने दोनों साइडें अच्छे से फोल्ड कर ली प्रेस करके। इससे ये होता है कि हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है और ये बहुत इजीली हमारा स्टिच भी हो जाता है। अब मैं अपनी शर्ट पर रखूँगी और अपनी जो है लेंथ की जितनी भी मैं डीप नेक पहनती हूँ उससे 1 इंच कम ऊपर रख कर मैं ये बॉर्डर लगाना स्टार्ट लगूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी लेंथ नेक की रखती हूँ 6 इंचज़, तो 5 इंचज़ के गैप से ये मैं रख कर लगाना स्टार्ट कर दूँगी। और जो है हमने पहले ही प्रेस करके अपना मिड निकाल लिया था, तो उस मिड के साथ साथ रख कर हम अपनी ये बॉर्डर लगाना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगाएं, सिलाई सीधी लगाएं जिससे हमारी फिनिशिंग और लुकिंग अच्छी आए। इस तरह लगाने के बाद आप चाहें तो आप इस तरह करते हुए भी कॉर्नर फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्रेस करके फोल्ड करना ज़्यादा इजी लग रहा था तो मैंने प्रेस करके फ़ोल्ड कर लिया। और फोल्ड करने के बाद हम साथ साथ इसकी स्टिच कर लेंगे इसको। अब हमने अच्छे से फोल्ड कर कॉर्नर बना लिया। कॉर्नर बनाकर हम सेम इसी तरह बिल्कुल साइड पर रख कर अपनी स्टिचिंग इसकी पूरी करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारे बॉर्डर हैं वो एक दूसरे के ऊपर ना हो और एक दूसरे ये बॉर्डर के ऊपर से सिलाई ना उतरे। इस तरह हमारी फिनिशिंग नेक की ख़त्म हो जाती है। इस तरह हम बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। हमारी जो मिड लाइन है वो दरमियान में आएगी। इस तरह लगाने के बाद मैं इसे डबल कर लूँगी। हमारा जो प्रेस से वो रीज़न यही होता है कि जब आप इस प्रेस करके अपनी बॉर्डर को फोल्ड कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। इस तरह मैंने अपनी जो स्टिच को डबल कर लिया। डबल करने के बाद हम इसके साथ तकरीबन 1/2 इंच का गैप देकर अपनी 1/2 इंच के गैप के साथ हम अपनी बेल लगाएंगे। आप चाहे ज़्यादा गैप दे सकते हैं, आप चाहे गैप ना दें, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा पसंद है। अब मैं 1/2 इंच के गैप से रख कर अपनी बेल लगाऊंगी और ये ध्यान रखिएगा कहीं से गैप ज़्यादा और कहीं से कम ना हो, तकरीबन एक जैसा ही गैप पूरी जगह पर आए। यहाँ मैं नीचे स्क्वायर में अपनी कॉर्नर फोल्ड करूँगी और ये कॉर्नर बहुत ही हसीन लगते हैं और बहुत खूबसूरत लुकिंग आती है। ये कॉर्नर फोल्ड करने के बाद मैं अपनी जो है सिंगल सिलाई कंप्लीट करूँगी। सिंगल सिलाई कंप्लीट करने के बाद मेरे पास एक और बेल मौजूद है। मैंने सिर्फ इसकी एक सिंगल साइड पर सिलाई लगाई है और जबकि इसकी दूसरी साइड के अंदर मैं आधी बेल दबा कर अंदर दूसरी बेल लगाऊंगी। इससे ये होगा कि जो हमारी बेल की जो लुकिंग आएगी वो थोड़ी थोड़ी चौड़ी चौड़ी आएगी और वो खूबसूरत लगती है। इस तरह हमने अपनी जो है नेक लाइन की जो हम लोगों ने बॉर्डर और लेस लगाना था वो हमने अपना काम फिनिश किया। पहले हम उसकी सिंगल सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम उसे डबल करेंगे। आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा
कि आपकी सिलाई सीधी हो और एक सिलाई टेढ़ी मेढ़ी ना, और दूसरा जो है आपकी कपड़े में खिंचाव ना हो। हमेशा जो बेल लगती है कपड़े के ऊपर वो बिल्कुल नॉर्मल और हल्के हाथों से लगती है। जब हम अगर बेल को खींचने की कोशिश करते हैं तो हमारी बेल में और या कपड़ों में खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से बल आने स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह हमारी बेल लग गई है। अब हमने इसे डबल भी कर लिया, और ध्यान रखिएगा जो हमारे कॉर्नर है वो बहुत अच्छे से उसके ऊपर सिलाई लगे। अगर उसके ऊपर अच्छे से सिलाई लगेगी तो ये हमें खूबसूरत लुक देगा। इसके बाद मैं अपने साइज़ के हिसाब से नेक अपनी काट लूँगी। नेक काटने के लिए अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी नेक जो है नेक रखनी है। मेरे पास 3/6 इंच मतलब 3/6 का नेक कटी हुई है। मैंने उसे एक अलग कपड़े पर अटैच कर लिया है, और उसकी जो दूसरी साइड है वो उसे मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर लूँगी। टाइट रख के फ़ोल्ड करिएगा ताकि जो है हमारे नेक की गुलाई खूबसूरत रहे। सारा फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसे अपने इसके दरमियान में एक मार्क लगा लूँगी। मार्क लगाने के बाद मैं अपनी शर्ट के दरमियान पर भी मार्क कर लूँगी। मार्क करने के बाद मैं इसे अपने शर्ट के फ्रंट पर ऊपर रखूँगी। फ्रंट के ऊपर रखने पर मैं इसे पिनअप कर लूँगी। मैंने पिनअप दिखाना भूल गई, आप चाहें तो विदाउट पिनअप भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो बेहतर यही है कि आप इसे पिनअप कर लें ताकि आपका नेक हिले नहीं और ये मिड वहीं रहे। पिनअप करने के बाद मैं इसे साथ साथ इसके सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाते हुए ये ध्यान रखिएगा कि आपकी कभी भी सिलाई फ्यूज़िंग के ऊपर ना आए। अगर फ्यूज़िंग के ऊपर आती है तो आपकी गले की शेप भी ख़राब होगी, और दूसरा जो है वैसी गुलाई और फिनिशिंग हमें नहीं मिलेगी जिस तरह आप चाह रहे हैं। इसके बाद मैं इस अपने जो ज़्यादा कपड़ा है इसे कट कर लूँगी। तकरीबन ½ इंच का मार्जिन रख कर कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद मैं स्मॉल जो है इसमें कट्स लगा लूँगी, जिसकी वजह से हमारे नेक की गुलाई खूबसूरत आ जाएगी। इस तरह फिर मैं अब कट करने के बाद और छोटे छोटे कट लगाने के बाद इसके ऊपर फ्यूज़िंग के ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। इससे हमारा जो गला है मज़बूत हो जाता है और धुलाई में हमारा कपड़ा निकलने का ख़तरा नहीं रहता। ये करने के बाद मैंने अपनी जो है इसके तरपाई कर लूँगी। तरपाई करने के बाद आपकी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर कवर के बटन लगवा दें या आप ऐसे ही छोड़ दें, ऐसे भी अच्छा लगेगा, लेकिन आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हैं। इसके बाद मैंने अपनी शर्ट कंप्लीट की। शर्ट कंप्लीट करने के बाद ये मेरी ओवरऑल लुक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। तो हो जाएगा।